हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि हमारा जो ब्रेन है वो किस उम्र में सबसे तेजी से विकसित होता है? और क्या आप लोग ये जानते हैं कि हमारा ब्रेन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। इवन उसकी स्ट्रक्चर भी चेंज होती रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो कैसे फंक्शन करता है या किस एज में वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोटेक टू फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट्स। और मैं हूँ आपका दोस्त शाहनवाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा जो दिमाग है वो बचपन से ही काफी एक्टिव अडेप्टिव रहता है। जैसे जैसे हम नई नई चीजों को सीखते हैं, उन्हीं नई नई चीजों से हम एक्सपीरियंस करके अपने दिमाग को डेवलप करते रहते हैं। पहले कंसेप्शन हुआ करते थे कि हमारा जो दिमाग है, जब हम रेस्टिंग जोन में होते हैं तो वो कम काम करता है, और जब हम वर्किंग जोन में होते हैं तो वो काम ज्यादा करता है। जबकि ऐसा नहीं है। एमआरआई जैसे स्कैन ने ये बताया है कि जब हम रेस्टिंग पीरियड में होते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो एक्चुअली ज्यादा काम करता है और ज्यादा तेजी से काम करता है। सिमिलरली हमें ये भी मिसकंसेप्शन था कि हमारा जो दिमाग है वो बचपने में ही डेवलप हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मोस्टली बचपन में डेवलप होता है, जब एज हमारी टोटल एज थी उसमें डेवलप होता है। बट बाद में जैसे जैसे हमारी एज ज्यादा होती है, न्यूरो कनेक्शन तब भी डेवलप होते हैं। बचपन में हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आम भाषा में कहें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या? न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग की वो क्वालिटी है जिससे हमें चीजों को जल्दी सीखने और उनको अडेप्ट करने में मदद मिलती है। चलिए देखते हैं कि एज के साथ हमारा डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। अगर हम बात करें 0 से 5 साल के बच्चे की, तो 0 से 5 साल की जो एज है उसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट होता है। जो हमारी जो ब्रेन की जो सेल्स होती है, जिनको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, वो ब्रेन सेल्स एक्चुअल में आपस में कनेक्ट होके एक नेटवर्क बनाती है। अब उसी जो जो कनेक्शन है, जिस नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, उसको साइनेप्सिस भी बोलते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से जो बच्चे होते हैं, जब भी वो कुछ बोलते हैं, सीखते हैं, या फिर कुछ भी देखते हैं, या फिर नॉर्मल भाषा में बात करें, कुछ भी सराउंडिंग्स को वो फेस करते हैं, वो उसी से बहुत तेजी से सीखते रहते हैं। उसी से जो न्यूरॉन्स है उनके बीच में कनेक्शन बनता है, कनेक्शन बन के उसी कनेक्शन के बिहार पे उनका एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है। इस एज में जो 0 से 5 साल की जो एज है, इसी एज में बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो भी होता है, जिसकी वजह जो रहती है वो अक्सर पेरेंट्स या उसके जो सराउंड केयर गिवर्स रहते हैं। सो गाइस, अगर हम बात करें 6 से 12 साल के बच्चे, तो 6 से 12 साल के जो बच्चे की एज है वो स्कूल गोइंग एज रहती है, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग वो डेवलप करता है। साथ ही साथ अपने जो सोशल स्किल्स है उनको भी डेवलप करता है, जिसकी वजह से उनका जो वर्किंग मेमोरी का जो दायरा है वो बहुत डेवलप होने लग जाता है, यानी कि वाइड होने लग जाता है। साथ ही साथ जो रूटीन वर्क रहता है, जैसे सुबह उठना, उठ के स्कूल जाना, और फिर स्कूल रूटीन को फॉलो करके शाम को घर आना, सोना, खाना पीना, ये एक रूटीन सा बन जाता है। जिस रूटीन को फॉलो करते हुए उनका जो ब्रेन है वो ऑर्गेनाइज होने लग जाता है। दोस्तों, अगर आप बात करें 12 से 18 साल की एज, ये वो एज है जिसमें डोपामाइन हार्मोन, जिसका नाम आपने सुना होगा, ये एक्चुअली एक ऐसा हार्मोन है जो एक्साइटेड रखता है बॉडी। ये वो एज है जिसमें जो टीनेजर्स होते हैं वो रिस्की डिसीजंस लेते हैं। इसी एज में जो हमारे जो ब्रेन है उसका जो फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है, जो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी डेवलप होने लग जाता है। सो गाइस, जब हम 18 प्लस में एंटर करते हैं, यानी कि अडल्टहुड में एंटर करते हैं, तो उस एज में हमारा जो ब्रेन है वो मोस्टली डेवलप हो चुका होता है, परंतु लर्निंग स्किल्स जो होती है वो धीरे धीरे मेंटेन रहती है। यानी कि नए न्यूरॉन्स बनेंगे, नए कनेक्शन बनेंगे, और वो कनेक्शन वक्त के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी होते चला जाते हैं। गाइस, इस एज में हमारा जो ब्रेन है वो स्पेशलाइज होने जाता है। जैसे कि अगर हम पढ़ाई के बारे में बात करें तो हम पढ़ाई में बीटेक करते हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। जब हमारा ब्रेन 18 प्लस में एंटर करते हैं तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज होने लगता है। यानी कि जैसे आप ब्रेन को ट्रेन करेंगे वैसा ही ब्रेन एफिशिएंट होने लग जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखी है तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं कि हमारा ब्रेन बचपन में ही ग्रो हो जाता है, ये काफी हद तक सही है। मोस्टली जो ग्रोथ होती है वो 18 तक होती है। 18 के बाद जो ग्रोथ रहती है वो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करती है, यानी कि स्पेशलाइजेशन फॉर्म करती है। और बचपने में जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन फॉर्म होते हैं वो इतनी तेजी से होते हैं कि वो बाकी किसी एज में, यानी कि 5 साल तक जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन फॉर्म होंगे वो रैपिड होंगे। और जो 18 के बाद अगर हम न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस की बात करें, यानी कि जो सेल्स है, ब्रेन सेल्स है, वो आपस में अटैच होती हैं
जो न्यूरॉन्स है वो कनेक्शन फॉर्म करेंगे, वो बहुत स्लो होते हैं। तो गाइस इवेंचुअली कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारा जो ब्रेन है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपनी एज ग्रुप के हिसाब से डेवलप होता रहता है और लर्निंग फेज कभी भी एंड नहीं होता। इवन हमारे ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होती चली जाती है एज के साथ। ऑलराइट गाइस, आशा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट शेयर और लाइक तो बनता है।